मनुष्य की बुद्धि स्वार्थ से बधी है और मनुष्य की बुद्धि की विशेषता है कि वो उसी ओर भागती है जिस ओर उसको लाभ दिखाई देता है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार इसलिए किया जाता है कि मनुष्य की बुद्धि में उसके प्रति लाभ की भावना बैठ जाए, और जब मनुष्य को यह प्रतीत होने लगेगा कि इससे हमारा लाभ ही लाभ है, तो वो पूर्ण मनोयोग के साथ उस कार्य में पूरी तल्लीनता और पूरी एकाग्रता से अपने आप को नियोजित करता है। तो जिस कथा के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं वो कोई सामान्य विषय नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना भाव प्रकट किया है, बड़े बड़े लोगों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपने अलग अलग भाव के माध्यम से इस कथा को और भी सुरम्य बनाया है, और भी सुंदर बनाया है, और भी आनंददायक बनाया है। कौन सी कथा है ये कथा है भागवत। और भागवत के अर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि इन 4 अक्षरों को ही गहराई से समझ लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, तो पूरे भागवत का निचोड़ हम सबको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सब इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। और ऐसी स्थिति में भागवत का सार इन 4 अक्षरों में समझ लेना और गहराई से समझ लेना, तो फिर आगे की सभी कथाएं हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएंगी। भागवत के संदर्भ में ऐसा क्रम आता है कि इसमें 4 प्रकार की कथाओं का नियोजन है। और वो 4 प्रकार की कथाएं कौन कौन सी हैं? 4 लोगों की 4 तत्वों की चर्चा श्रीमद् भागवत में बड़े भाव से भगवान वेद व्यास जी के द्वारा हम सबको प्राप्त होती है। और वो 4 तत्व कौन से हैं? वो 4 तत्व हैं साथियों, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक। क्या क्या है? भक्ति है, भक्त है, भगवंत है और गुरु है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक। इन 4 की ही कथा श्रीमद् भागवत में सुनने को मिलती है। पहली भक्ति की कथा मिलती है जब हम लोग पद्म पुराण अंतर्गत भागवत के महात्मा का वर्णन सुनते हैं, तो उसमें भक्ति महारानी की कथा है। उसके बाद फिर भगवान के भक्तों की कथा है। ध्रुव की कथा है, प्रहलाद की कथा है, अम्बरीश की कथा है। ये सब भगवान के भक्तों की कथा है। वृत्तासुर की कथा है। तत्पश्चात भक्तों की कथा के बाद तब 10वें स्कंद में भगवान के अवतार की कथा है। और भगवान की कथा के बाद 11 स्कंद के बाद फिर 11 स्कंद में गुरु तत्व की व्याख्या है। जिस प्रकार से गाय के थन में 4 अंग होते हैं और उन 4 अंगों में दूध समान मात्रा में भरा होता है, चाहे किसी भी से दुहा जाए दूध निकलेगा। उसी प्रकार इन 4 तत्वों के किसी भी एक तत्व को गहराई से पकड़ लिया जाए तो सारा काम सध जाता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। या तो भक्ति को समझ लिया जाए, या तो भक्त को समझ लिया जाए, या तो भगवान को समझ लिया जाए, या तो गुरु को समझ लिया जाए। इन 4 में से किसी एक को ही पकड़ना है। किसी भक्त को पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा, भक्ति को पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा, भगवान को पकड़ लिया तब तो होना ही है। और यदि इन सबको भी ना समझ पाए तो किसी गुरु के शरण में चले जाएं तो भी बात बन जाती है। क्योंकि गुरु फिर कृपा करके वो भक्ति प्रदान करता है और भक्ति मिलते ही जीव भक्त बन जाता है,
भक्त बनते ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साथियों, हमें बड़ी भाव से, बहुत श्रद्धा से, बहुत एकाग्रता से, बहुत ध्यान पूर्वक एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को न केवल सुनना है बल्कि उसका पान करना है। श्रवण मात्र करने से एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकल जाएगा, लेकिन अगर उसका पान करने की भावना हो, आत्मसात करने की भावना हो, तो वो कान से अंदर प्रवेश तो करेगा, पर दूसरे कर्ण से निकलने की बजाय वो हृदय में स्थापित हो जाएगा। और जैसे ही हृदय में स्थापित होगा, पूरे जीवन का संचालन साथियों हृदय से ही होता है। सामान्य दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से यदि देखो तो इस पूरे शरीर का संचालन मस्तिष्क करता है, लेकिन मस्तिष्क का संचालन कहां से होता है? विचार करके देखिए, मस्तिष्क का संचालन हृदय से होता है। हृदय रक्त प्रदान करता है, उस रक्त का प्रवाह मस्तिष्क तक पहुंचता है। यदि मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह न पहुंचे तो फिर मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा, सिर भारी हो जाएगा, सिर में दर्द बढ़ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सर फटने लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। ये विज्ञान की दृष्टि से, और अध्यात्म की दृष्टि से भी जीव जो कुछ भी करता है वो अपने विचारों के कारण करता है। विचारों का स्थान मस्तिष्क में है, पर विचार जो उत्पन्न होते हैं वो जीव की भावना के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन भावना का स्थान कहां है? भावना का स्थान हृदय में है। भाव हृदय में उमड़ता है, और हृदय में उमड़ा भाव मस्तिष्क के विचारों को प्रभावित करता है। फिर मस्तिष्क के विचार हमारी इंद्रियों को तदनुसार कर्म करने में सक्रियता प्रदान करते हैं, कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म मस्तिष्क के विचारों से प्रभावित होता है, और मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न होने वाले विचार हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कथा केवल इंद्रियों को प्रभावित नहीं करती, ये कथा केवल मस्तिष्क के विचारों को आंदोलित नहीं करती, बल्कि ये कथा हमारे हृदय की भावनाओं को उद्वेलित करती है, हमारे हृदय की भावनाओं को स्पर्श करती है। यदि इस कथा का प्रभाव केवल विचारों तक होता तो इस कथा के प्रति इतनी श्रद्धा न होती। यदि कथा के प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, समर्पण है और भाव है, तो केवल और केवल इसलिए क्योंकि ये कथा हृदय को स्पर्श कर रही है, और हृदय को स्पर्श करती है, इसीलिए हृदय में भगवान को बिठा देती है। यद्यपि गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं सबसे हृदय में विराजमान हूं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की बात हृदय में बैठे परमात्मा तक पहुंचती है, तब हृदय में दिव्य भावनाओं का जन्म होता है, और उस दिव्य भावनाओं के जन्म लेने के कारण फिर दैवीय विचार जीवन में उत्पन्न होते हैं। उन दैवीय विचारों के कारण व्यक्ति फिर सत्कर्म में नियोजित होता है। सत्कर्म करने से धीरे धीरे उसके जीवन में पाप कर्म समाप्त होते जाते हैं, और उसका जीवन निर्मल बनता जाता है। अंततो गत्वा वो निर्मल जीवन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होता है, परमात्मा को वर्ण करता है। इसलिए साथियों, ये कथा हृदय को स्पर्श करती है, हृदय में भावनाओं को जन्म देती है, हृदय में संवेदना को जन्म देती है, और ऐसी भाव संवेदना को जन्म देने वाली ये कथा हम सबके लिए बड़ी कल्याणकारी है। यदि ये विचारों को ही प्रभावित करती तो एक दिन सुनने के बाद दूसरे दिन सब कुछ पुराना लगने लगता। आप किसी अखबार को खोल करके पढ़िए, अखबार के शब्द, अखबार के वाक्य केवल और केवल मस्तिष्क के विचारों को ही स्पर्श करते हैं, वो हृदय को स्पर्श नहीं करते। इसलिए उसमें छपने वाली खबरें आज पढ़ी पर कल उसको पढ़ने का दोबारा मन नहीं करता, पर कथा में एक ही प्रसंग को बार बार सुनने का मन करता है, क्योंकि वो केवल और केवल विचारों को स्पर्श नहीं करता, वो हृदय में एक भाव पैदा करता है, और हृदय के भाव को छूने वाली ये कथा हमारे जीवन को परिवर्तित कर देने की संभावना को साकार करती है। जीवन में परिवर्तन तभी होता है जब जीव का भाव बदलता है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है,
जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। जैसा जिसका भाव होता है उसी भाव के अनुसार उसकी दृष्टि बन जाती है, उसका विचार बन जाता है और उसी अनुसार उसका जीवन आगे बढ़ने लगता है। भावनाओं को श्रेष्ठता प्रदान करने की आवश्यकता है। भागवत का पहला अक्षर भ भाव संवेदना का ही द्योतक है। ग गुरु तत्व का वर्णन करता है। व विवेक को जागृत करने की प्रेरणा देता है और त उस परम तत्व का आवाहन ध्यान करने की प्रेरणा देता है। सामान्य दृष्टि से आपने भागवत के कई अर्थ सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी तप। पर हम आपको वो बता रहे हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया। भ यानी भक्ति तो है, पर विचार करने की बात यह है कि भक्ति जगेगी कैसे। ग यानी ज्ञान तो है, पर बात यह है कि ज्ञान मिलेगा कहां से। व यानी वैराग्य तो है, पर बात यह है कि वो वैराग्य जीवन में आएगा कैसे। त यानी तप तो है, पर वो तप करना किसके लिए है, किस उद्देश्य के लिए, प्रश्न ये उठता है। और ऐसे में ये प्रश्न का समाधान क्या है। प्रश्न का समाधान है कि जब जीवन में भक्ति जागेगी तो केवल और केवल तभी जब हृदय में भाव संवेदनाएं जगेगी। ग यानी ज्ञान कब मिलेगा, जब जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु का वर्ण करेंगे तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। और व यानी वैराग्य कब जगेगा, वैराग्य तब जगेगा जब जीवन में विवेक का जागरण होगा। और त यानी तप जीव तब करेगा जब उस तत्व को पाने की अटूट आकांक्षा, अभिप्सा, उत्कंठा जागृत हो जाए, तब जीव उसमें अपने आप को नियोजित करता है। एक एक बिंदुओं को हम अच्छे से गहराई से समझते चले। अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होंगी, बड़े लाभदायक स्वर्णिम सूत्र प्राप्त होंगे और फिर आप गहराई से भागवत के मर्म को समझ पाएंगे। यद्यपि ये महासागर है, इसकी कोई एक बूंद भी प्राप्त कर ले तो वो धन्य हो जाता है। हम लोग इस महासागर में इन आने वाले 7 दिनों में हम गोता लगाने वाले हैं, तो कहीं वो हमारा डूबना और डूब करके ऊपर आना ये केवल फैशन न बन जाए। आजकल लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, तो गंगा जी में स्नान करते समय, डुबकी लगाते समय उसमें श्रद्धा का भाव नहीं होता। गंगा जी में डूब गए, डुबकी लगाई, नाक पकड़ करके बंद किया, अंदर घुसे, तो उसमें भी ये रहता है कि कोई वीडियो बना ले, कोई फोटो खींच ले, कोई रिकॉर्डिंग कर ले। उसमें भी ये भाव रहता है कि मजा कितना आया, उसमें भी ये रहता है कि कितनी देर तक डूबे रहे। आदि आदि लौकिक कल्पनाएं ही जीवन में रहती हैं मन में, और गंगा स्नान करते हैं। पहले के लोग जब गंगा स्नान करते थे तो उनमें लौकिक भावनाएं नहीं थी, वो तो आध्यात्मिक भावनाएं थी। और गंगा में डुबकी लगाते समय ये भाव हुआ करता था कि जैसे कोई बालक किसी माँ की गोद में समाहित हो जाता है, वैसे ही उस मातृत्व की भावना से वो प्राणी गंगा में स्नान करता था। तो हम लोगों का ये स्नान ओछा स्नान न रहे, इसको खूब गहराई से समझने की आवश्यकता है। और इन 4 अक्षरों की व्याख्या करके फिर हम लोग आज के सत्र को विश्राम देंगे। बस इसको समझने की आवश्यकता है। थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ प्रथम दिवस के कारण और तैयारियों के कारण, तो थोड़ी देर तक तो बैठना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने तारतम्य को बिठा सके। पहला अक्षर भ यानी भाव संवेदना। और ये भाव संवेदना का तात्पर्य क्या है। जीवन में जब संवेदना जागृत होती है साथियों, तो जीवन में दूसरों का दुख अपना दुख प्रतीत होने लगता है। जीवन में जब संवेदना जागती है तो दूसरों का सुख अपना सुख प्रतीत होने लगता है। फिर वेदों के, शास्त्रों के जो वाक्य हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि सब में अपनी ही आत्मा को देखना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, कि पूरे विश्व वसुधा को अपना ही कुटुंब समझना, जब संवेदना जगती है तब ये भाव जीवन में उपस्थित होता है कि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगते हैं। दूसरों का सुख ही हमें सुख प्रदान करता है, दूसरे का दर्द अपना दर्द बन जाता है।
ये तभी संभव है जब जीवन में भाव संवेदना जागृत होती है। विचार करने की बात है कि क्या सामान्य दृष्टि से इसे सत्य माना जाए? क्या सच में दूसरों के दुख से हम दुखी हो पाएंगे? क्या सच में हम दूसरों के सुख से सुखी होने का अनुभव कर पाएंगे? ये संभव है? बिल्कुल संभव है। इसलिए संभव है साथियों, क्योंकि जो आत्मा हमारे भीतर विद्यमान है वही आत्मा सबके भीतर विद्यमान है। चाहे वो जड़ हो और चाहे वो चेतन हो, वो सब आत्माएं परमात्मा का अंश ही हैं। जिस प्रकार किसी अंग के कट जाने से पूरा शरीर पीड़ा का अनुभव करता है। अगर हाथ की उंगली कट जाए तो ऐसा नहीं है कि केवल दर्द हाथ में ही है, भले दर्द केवल उंगली में ही हो, लेकिन उस दर्द के प्रभाव से पूरा शरीर प्रभावित होता है। यदि वो दर्द बढ़ जाए तो पूरे शरीर का ताप बढ़ जाता है। यदि वो दर्द बढ़ जाए तो पूरे शरीर में रोग फैलने लगता है। यदि वो दर्द बढ़ जाए तो फिर आप मुख में अच्छा व्यंजन नहीं पसंद करेंगे। यदि वो दर्द बढ़ जाए तो आपका शरीर का दूसरा अंग आभूषण आदि धारण करने में रस नहीं पाएगा। आपकी उंगली में कायदे से चोट लगी हो, भगवान न करे ऐसा हो, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि यदि उंगली घायल हो तो आप दूसरी उंगली में अंगूठी पहनने की इच्छा नहीं जता सकते। भले एक ही उंगली चोटिल हुई हो, पर उससे पूरा शरीर प्रभावित होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार यदि एक आत्मा दुखी हो तो उस एक आत्मा के कारण सब दुख का अनुभव कर सकते हैं। पर कब? तभी ये संभव है जब उतना ही जुड़ाव हो जितना कि हमारे शरीर का इस उंगली से है। अपने अंग अवयवों जैसी अनुभूति जब हो जाए, किसी माता का कोई बच्चा दुखी हो तो उस बच्चे के दुख से माता अपार दुख पाती है, बच्चे से अधिक दुखी हो जाती है वो माता। लेकिन पड़ोसी के बच्चे के दुख से उसे कोई दुख नहीं होता। अपना हमारा कोई मर जाए तो हम कितना पीड़ा का अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि हम उसे अपना मान रहे हैं। लेकिन अगर कोई पराया मर जाए, और आए दिन लोग मरते हैं, कहां पीड़ा का अनुभव होता है? दूसरों के मृत्यु की बातें तो हम चाय नाश्ता करते करते सुन लेते हैं। आप देखो, चाय की दुकान पर पेपर पढ़ने वाले लोग जब बैठते हैं तो वो चाय की चुस्कियां लेते हैं, नमकीन इत्यादि ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते करते पढ़ते हैं, ओहो बस पलट गई, 4-5 मरे होंगे, इसमें तो 3 ही दिखाया है। लेकिन सरकार आंकड़े छुपाती है और लोग मरे होंगे, और ये कहकर के व्यक्ति चाय पीता है। पर क्या कोई अपना मर जाए तो वो चाय पी पाएगा? कोई अपना मर जाए तो वो आपस में चर्चा करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने होने के नाते जो दुख का अनुभव होता है वो पराये होने के नाते उसके मरने से नहीं होता। लेकिन जब जीवन में संवेदना जागती है साथियों, तो फिर कोई अपना नहीं रह जाता और कोई पराया नहीं रह जाता। जब अपने पराये का भेद मिटने लगे, जब दूसरों का दर्द अपना दर्द लगने लगे, जब दूसरों का सुख अपना सुख लगने लगे, तब जान लेना कि अब तुमको भक्ति की प्राप्ति होने वाली है। दूसरे का दुख आप देखो, पुरुषों में तो ये कम देखने को मिलता है, पर माताओं में, महिलाओं में ये अधिक देखने को मिलता है। यदि एक महिला रो रही हो तो दूसरी महिला उसके पास पहुंच जाए, वो कारण बतावे या ना बतावे, लेकिन उस एक महिला को रोता हुआ देखकर दूसरी महिला के आंख में भी आंसू आ ही जाते हैं। कारण भले ना पता हो, कारण तो बाद में, पर वो उसको रोता देख करके वो भी रोने लगती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। पुरुष थोड़ा ज्ञानवान है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग अधिक करता है, तो उसमें संवेदना कम होती है, भावना कम होती है महिलाओं की अपेक्षा। लेकिन महिलाओं में ये गुण, दैवीय गुण परमात्मा की ओर से प्रदान किया गया है। इसलिए महिलाएं भक्ति भावना में थोड़ा पुरुषों की अपेक्षा आगे ही रहती हैं। आप देखो, कथाओं के क्रम में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उनमें भावनाओं की मात्रा अधिक है। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ ही नहीं हर जगह इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। क्यों भैया? क्योंकि उनमें संवेदना की मात्रा अधिक होती है। वो दूसरों के दुख को यथावत अनुभव कर सकती हैं, वो दूसरों के सुख को यथावत अनुभव कर सकती हैं।
एक बार परम पूज्य गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति गया और उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्या भाव संवेदना सच में ऐसी है कि दूसरों के दुख को अपना बना दे, दूसरों के सुख को अपना बना दे? इस प्रश्न के उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि सब में अपनी आत्मा ही पिरोई हुई है, सब में अपनी आत्मा है। जो आत्मा हमारे शरीर में है वही आत्मा दूसरे के भी शरीर में है। गुरुदेव कहते थे कि गीता का ये ज्ञान पढ़ने सुनने से संबंधित रहे, वहां तक तो कोई हर्ज नहीं है। पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि जब वो अनुभूति की भूमिका में उतरे और अंतःकरण में प्रवेश करे कि सब में अपनी ही आत्मा है, सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है, ये बात जब हृदय में उतरने लगे तब स्थिति दूसरी हो जाती है। अपने अंग अवयवों का कष्ट अपने को जैसा व्यथित बेचैन करता है, अपने स्त्री पुत्रों की पीड़ा जैसे अपना चित्त विचलित कर देती है, ठीक वैसे ही आत्म विस्तार की दिशा में बढ़ चलने पर लगता है कि विश्वव्यापी दुख अपना ही दुख है, और तब व्यथित पीड़ितों की वेदना अपने को ही नोचती कचोटती है। फिर सबका दुख अपना दुख लगने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने यदि 24-24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी, तो उसका कारण क्या था? किसके लिए लिखा? समाज के दुख को मिटाने के लिए। सिद्धार्थ के जीवन में कोई अभाव नहीं था। वो तो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, युवराज थे, और पूरी प्रजा उनका समर्थन करती थी। इसके बावजूद भी युवा अवस्था में पत्नी और पुत्र और प्रजा को और अपने राज्य को छोड़कर निर्वाण की खोज में निकल पड़े। कारण क्या था? कारण ये था कि उनके अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं था, उनके दूसरों के कष्ट को मिटाने का उनका एक प्रण था। राम को वन में जाने की क्या आवश्यकता थी? पर राम ने जब हड्डियों का ढेर देखा तो उनके मन में एक संकल्प जग गया, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण की, कि अब मैं इस धरती को असुरों से विहीन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको मुनियों का, ऋषियों का कष्ट देखा नहीं गया। ये संवेदना जब जगती है तब जीवन में दूसरों का कष्ट सहन नहीं होता, फिर अपना कष्ट बहुत कम दिखने लगता है और दूसरों का कष्ट बहुत बड़ा दिखने लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। भगवान ने जब ये देखा कि सुग्रीव की भी पत्नी नहीं है, उसकी पत्नी छीन ली गई, तो राम ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी की खोज करोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस दिलाऊंगा। परमात्मा ने तो ये कहा कि जैसे मुझे पत्नी के वियोग में इतना कष्ट हो रहा है तो तुम्हें तो और भी ज्यादा हो रहा होगा। इसलिए भगवान ने पहले सुग्रीव को उनकी पत्नी से मिलाया, उसके बाद माता सीता की खोज कराई। तो पहले दूसरे का दुख मिटाने का प्रयत्न परमात्मा करते हैं, जबकि स्वयं दुखी हैं। स्वयं दुखी होने के बाद भी दूसरों का कष्ट पहले मिटाना ये कैसे संभव है? जब जीवन में भाव संवेदना जागे, जब जीवन में ऐसा भाव जग जाए कि हम दूसरों के कष्ट को देख करके, दूसरों ये तो दुख को देखकर दुखी हो जाना ये फिर भी ठीक है, पर दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना ये बहुत कठिन है भैया। हमको ये पता चल जाए कि पड़ोसी ने कार खरीद ली तो प्राण सूख जाते हैं। अरे ये कैसे संभव हो गया? हम इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं, हम तो आज तक खरीद नहीं पाए, वो कैसे कर लिया? यदि उसके यहाँ का कोई बच्चा अधिक डिग्री प्राप्त कर ले, अधिक बड़ी नौकरी पा ले, तो ये आवश्यक नहीं कि पड़ोसी सुखी ही हो, उसके सुख से वो दुखी हो जाता है। तो सुख में सुखी हो जाना। किसी ने राम से कहा कि प्रभु अयोध्या का राज्य आपके सामने है। भगवान ने कहा कि यदि मैं अयोध्या का राज्य लूं तो मुझे तो लोग अयोध्या का राजा कहेंगे, लेकिन यदि भरत को राज्य मिलेगा तो मुझे लोग अयोध्या के राजा का बड़ा भाई कहेंगे, इसलिए मेरा सम्मान और बढ़ेगा। जब संवेदना जगती है तो अयोध्या जैसी अपार संपत्ति भी किसी योग्य नहीं रह जाती, लेकिन वो संवेदना मर जाए तो दुर्योधन की बात, दुर्योधन ने क्या कहा कि
नैव सूच्यम दास्यामि, सुई की नोक के बराबर, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के मैं दे नहीं सकता था। इस पूज्य गुरुदेव ने साथियों अपनी अंतर्दशा का वर्णन करते हुए एक जगह पर लिखा है कि पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो याद नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग थोड़ा जगह है ना, थोड़ा और आगे सरक करके आ जाइए, ताकि आपके बाद जो आए वो आगे नहीं आपके पीछे बैठे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। गुरुदेव ने लिखा है अपनी अंतर्व्यथा का वर्णन करते हुए, इससे आप भाव संवेदना को और गहराई से समझ सकेंगे कि पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो याद नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई साधन बन पड़ा हो तो ऐसा स्मरण नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु के आत्म विस्तार में सर्वत्र अपना ही आपा बिखरा दिखलाया, तो वह मात्र दृष्टि दर्शन न बनकर रह गया। दूसरों की व्यथा वेदनाएं भी अपनी बन गईं और वे इतनी अधिक चुभन कसक पैदा करती रही कि उन पर मरहम लगाने के अतिरिक्त और कुछ सूझा ही नहीं। पुण्य करता कौन? परमार्थ के लिए फुर्सत किसे थी? ईश्वर को प्रसन्न करके स्वर्ग मुक्ति का आनंद लेना आया किसे? विश्व मानव की तड़पन अपनी तड़पन बन रही थी, सो पहले उसी से जूझना था। अन्य बातें ऐसी थीं जिनके लिए अवकाश और अवसर की प्रतीक्षा की जा सकती थी। लोक मंगल, परमार्थ, सुधार, सेवा आदि के प्रयास कुछ यदि हमसे बन पड़े तो उस संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये हमारी व्यवस्था भर थी। दर्द और जलन ने क्षण भर चैन से न बैठने दिया तो हम करते भी क्या? जो दर्द से ऐंठा जा रहा हो वो हाथ पैर न पटके तो और क्या करें? ये पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं। इससे और समझिए कि संवेदना होती क्या है। गुरुजी लिखते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने की हमसे कोई साधना नहीं बन पड़ी, कोई परमार्थ हुआ कि नहीं ये हम नहीं जानते, पर जो हमारे पास रोते हुए आया उसको हंसाकर विदा करने का प्रयास हमने जीवन भर किया। गुरुजी लिखते हैं कि हमने मां गायत्री से, भगवान से कभी चैन नहीं मांगा, कभी सुख नहीं मांगा, बल्कि हमने कहा कि हमें चैन नहीं, वो करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वो शक्ति चाहिए जो आंखों से आंसू पोंछ सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। बस इतना ही अनुदान, इतना ही वरदान चाहिए। ये भाव जब मन में आ जाता है साथियों, तब जाकर के जीवन में संवेदना जगती है, और जीवन में जब संवेदना जगती है तो प्राणी भक्त बन जाता है। उससे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये कब है? तब जब जीवन में संवेदना जगे। संवेदना के बिना यदि कोई भक्ति का एक प्रयास करे, यदि कोई भक्ति का प्रदर्शन करे तो वो भक्ति नहीं, वो पाखंड है, वो दिखावा है। भक्ति तभी मिलती है जब जीवन में संवेदना जगती है। गुरुदेव के जीवन में भक्ति जगी तो जन जन का कष्ट मिटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल की आहुति दे दी। भगवान बुद्ध के जीवन में करुणा जगी, भक्ति जगी, तो वो सारे संसार की पीड़ा मिटाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने में उनको संकोच न हुआ। भगवान राम के मन में करुणा जगी कि ऋषियों के दर्द को, कष्ट को मिटाना है, तो भगवान राम ने 14 वर्ष वन में रहना स्वीकार कर लिया। भगवान करुणा के कारण ही जन्म लेते हैं। कर्म के कारण तो सामान्य प्राणियों का अवतार होता है, पर परमात्मा कर्म के कारण नहीं, करुणा के कारण जन्म लेते हैं, क्योंकि उनमें संवेदना होती है, और संवेदना से युक्त व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। भक्ति का सीधा सादा सरल अर्थ है निस्वार्थ प्रेम करना। एक ऐसा प्रेम जिसमें केवल देने की भावना हो, एक ऐसा प्रेम जिसमें केवल लुटाने की भावना हो। माता अपने बच्चे को सब कुछ दे देती है। कोई बच्चा यदि कहीं बाहर पढ़ने जा रहा हो
तो वो अपने बच्चे को सब कुछ दे देती है, फिर भी पछताती है कि ये देना तो मैं भूल ही गई। जब कोई बेटी की विदाई हो तो बेटी की विदाई में उसके परिवार वाले क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ कर देते हैं, फिर भी वर पक्ष से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो भैया क्षमा करना। उसी प्रकार व्यासपीठ भी सब कुछ न्यौछावर करती है अपने श्रोताओं के लिए, और श्रोता भी सब कुछ न्यौछावर करते हैं अपनी व्यासपीठ के लिए। और दोनों के मन में एक ही भाव होता है कि काश हम कुछ और कर पाते, काश हम कुछ और कर पाते। ये और करने की ललक ही संवेदना को जन्म देती है कि हम कितना दूसरों के लिए जी सकें। ध्यान रहे, जीवन आयु की दृष्टि से बड़ा हो या ना हो, पर जीवन करुणा की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से जरूर बड़ा होना चाहिए। केवल आयु की दृष्टि से यदि जीवन आपने जी लिया तो आयु के मिटते ही जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि संवेदना भरे जीवन से आपने इस समाज की सेवा की तो आपके चले जाने के बाद भी आपका जीवन इस धरती पर यथावत बना रहेगा। कोई गांधी को भुला नहीं सकता, विवेकानंद को भुला नहीं सकता, सुभाष चंद्र आजाद, भगत सिंह को कोई कभी भुला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके मन में देश के लिए पीड़ा थी, देश के लिए करुणा थी। उन्हें क्या आवश्यकता थी फांसी के फंदे को चूमने की, लेकिन और उनका कोई स्वार्थ भी नहीं था। ये उद्देश्य अवश्य था कि हमारा देश स्वतंत्र बने, पर राष्ट्र की स्वतंत्रता उनके जीते जी दिखेगी, इसमें उनको पूरा विश्वास नहीं था। वो तो अपने प्राणों की आहुति देकर के इस दुनिया से चले गए इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए। तो कैसे? क्योंकि उनमें राष्ट्र के प्रति संवेदना थी, करुणा थी। महात्मा गांधी जब वकालत की डिग्री लेकर के आए दक्षिण भारत से और भारत में आकर के स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने सामने से एक स्त्री को जाते हुए देखा, और वो स्त्री एक फटी हुई साड़ी पहन करके बड़ी मुश्किल से अपने तन को ढकने का प्रयत्न कर रही थी। उन दिनों गांधी जी केवल मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने बुलाया और पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने इतने कम वस्त्र पहने हैं? वो स्त्री विलाप करने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे, और उसने रोते हुए कहा कि किसी को शौक नहीं है अपने तन को दिखाने की, पर देश में इतनी गरीबी है कि वस्त्र भी नहीं है मैं अपने तन को ढक सकूं। यदि तन को ढकने की सोचूंगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये बात सुन करके मोहनदास करमचंद गांधी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, और इस एक घटना ने उनको महात्मा गांधी बना दिया, क्योंकि उनके मन में उस करुणा ने जन्म लिया। और उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि जिस देश में लोग इतने गरीब हैं वहां मैं वकील बनकर के वकालत करूं और अपनी झोलियां भरता रहूं, ये उचित नहीं, मुझे पहले इस देश को स्वतंत्र कराना है। उस दिन से गांधी जी ने एक प्रण लिया, और क्या प्रण लिया कि आज से मैं भी एक ही धोती पहनूंगा, आधे से ढकूंगा तन को और आधी धोती लपेट करके रखूंगा। तब से गांधी जी ने एक धोती के सिवा दूसरा वस्त्र धारण नहीं किया, और इसी एक करुणा ने उनको मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। ये संवेदना जगती है तब ऐसा होता है साथियों। इसलिए भागवत का पहला अक्षर भ हमें संवेदना के जागरण की शिक्षा देता है। संवेदना जगेगी तो फिर अपने आप भक्ति आ जाएगी, ये आप जान लेना। भक्ति आने का तात्पर्य नहीं है आंखों से घंटों आंसू बहाना, घंटों अगरबत्ती घुमाना, घंटों बैठ करके कमर तोड़ना, घंटों मालाएं सटकाना, घंटों पाठ करना, घंटों फूल माला चढ़ाना, तमाम तीर्थों मंदिरों में दर्शन करना, ये भक्ति नहीं है। यदि जीवन में भक्ति आ जाए तो इतना चैन किसको है कि वो देर तक माला कर सके। भक्ति आती है तो व्यक्ति चैन से नहीं बैठता, वो तो भगवान के काम में लग जाता है। शबरी के जीवन में भक्ति आई तो शबरी ने कोई जप तप में समय नहीं गंवाया, शबरी ने अपने जीवन को रास्तों के कांटे हटाकर फूल बिछाने में लगा दिए, शबरी ने अपने जीवन को मीठे बैर चुनने में लगा दिए कि न जाने कब राम आ जाएं और उनको भूखा यहाँ से न जाना पड़े। भक्ति विवश कर देती है, प्राणी चैन से नहीं बैठ पाता। यदि कोई चैन से बैठे तो वो भक्त नहीं है, क्योंकि हनुमान कभी चैन से नहीं बैठे, पांडव कभी चैन से नहीं बैठे, बाल कभी चैन से नहीं बैठे। जिनके जीवन में चैन हो उनके जीवन में भक्ति नहीं है, आडंबर है।
लोग कहते हैं भैया बहुत आनंद आ रहा है, खाक आनंद आ रहा है। शबरी को तो कभी आनंद नहीं आया, हनुमान जी को कभी आनंद नहीं आया, अर्जुन को कभी आनंद नहीं आया। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति हो उसमें आनंद नहीं होता, उसमें बेचैनी होती है, विकलता होती है कि मैं इस संसार के लिए और क्या कर दूं। ये बेचैनी, ये विवशता, ये विकलता ही भक्ति का प्रमाण है। नारद जी भक्ति सूत्र के आचार्य हैं और नारद जी कभी एक स्थान पर नहीं बैठते। नारद जी किसी एक स्थान पर उतनी ही देर रुकते हैं जितना गाय को दूहने में समय लगता है, क्योंकि यदि एक स्थान पर रुक जाएं तो इस पूरे संसार का कल्याण रुक जाएगा। वो एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाते हैं और इस भाव से कि जिसके पास जाएं उसी का उद्धार कर देते हैं। ध्रुव का कल्याण किया, प्रहलाद का किया, मां पार्वती का किया, इन सब का कल्याण हुआ महाराज परीक्षित का किया नारद जी, क्योंकि वो भक्त हैं, दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, ये भाव से। इसलिए साथियों, परमात्मा से एक ही प्रार्थना करिए कि पूरी भागवत हमें समझ में आवे या ना आवे, लेकिन भागवत का पहला अक्षर भ हमारे जीवन में उतर जाए और हम अपने भीतर उस सच्ची संवेदना को जागृत कर सकें जो हमें दूसरों का दुख देखने न दे, हम उसके दुख को मिटाने के लिए तुरंत तत्पर हो जाएं। भाव संवेदना भी जगा दीजिए, प्रार्थना करिए सब भाव से। आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय, और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय, भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए, भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया। सब भाव से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, हमारे भी जीवन में वो परम भाव, परम संवेदना जागृत हो। भैया पूरी भागवत 7 दिन में भले ना समझो, पर यदि जीवन में संवेदना को जगा लिया तो फिर भागवत नहीं, आपके जीवन में भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए उस परम संवेदना को जगाने का भाव और उसकी प्रार्थना। तो यदि भाव संवेदना जग जाए तो पूरी भागवत जीवन में उतर जाता है। और यदि हम दूसरों का दुख देखकर दुखी न हो, बल्कि दूसरों को दुख देने का और प्रयास करें, तो फिर भागवत सुनने का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य यदि मनुष्य है तो केवल इसलिए क्योंकि उसमें संवेदना है। एक सच्ची घटना आपको बताऊं, जापान में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। उनका बिजनेस अमेरिका में था, तो बहुत कम समय के लिए अपने घर पे आते थे। एक बार अपने घर पर आए और आने के बाद उन्होंने दरवाजा लॉक किया और चले गए वापस। 6 महीने बाद लौट करके आए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। 6 महीने के बाद उन्होंने देखा कि जो दरवाजा उन्होंने बंद किया था घर का, उस दरवाजे में एक छिपकली दब गई थी। उसका आधा शरीर दब गया था और आधा ही शरीर बचा था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि शरीर आधा उसका दरवाजे में दबा था, आधा बचा था। आश्चर्य ये हुआ कि 6 महीने बीत गए फिर भी वो छिपकली जिंदा था। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने सोचा ऐसा कैसे संभव है। चलो वो दर्द से नहीं मरी, आधे शरीर के कुचल जाने से नहीं मरी, तो वो वहां से हिल भी तो नहीं सकती थी, वो भूख से मर जाती। बिना कुछ खाए पिए ये 6 महीने रही कैसे? उन्होंने एक कैमरा सेट किया और पूरे 24 घंटे कैमरे की निगरानी में उसको रखा।
और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। क्यों झरने लगे? केवल इसलिए भैया कि उन्होंने देखा कि दोपहर के 3 बजे और 3 बजे तो एक दूसरी छिपकली आई मुख में कुछ ले करके, और उसके मुख में वो डालती, चली जाती, फिर जाती, फिर ले आती, उसको खिलाती, चली जाती। सोचो ये क्या है? ये संवेदना है कि उसने उस छिपकली को 6 महीने तक जिंदा रखा। सच्ची घटना है। गिद्धराज जटायु को क्या आवश्यकता थी रावण से लड़ने की? पर उन्होंने ये देखा कि मेरे देश की नारी की इज्जत लूटी जा रही है, और भले मैं पक्षी हूं, भले कमजोर हूं, भले रावण पराक्रमी है, चुप तो नहीं बैठ सकता। उस संवेदना ने जटायु को विवश कर दिया रावण से युद्ध करने के लिए। और एक बार तो जटायु ने रावण को अचेत भी कर दिया। भले जटायु के पंख कट गए और जटायु मारा गया, पर जीत जटायु की हुई, रावण की नहीं हुई। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब संवेदना होती है। भागवत का पहला ही अक्षर इतना मार्मिक है कि इस एक अक्षर पर ही 7 दिन तक कथा हो सकती है साथ। इसलिए एक ही बात मैं आप सबसे कहूं, अपने भीतर उस दर्द को पैदा करिए, उस भाव को पैदा करिए कि आपसे दूसरों के आंसू देखे ना जाएं। जो दूसरों के आंसुओं को पोंछने की शक्ति पाले, उसे पूरी भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ 7 दिन सुनने आए या ना आए, यदि उसने इन 7 दिनों में किसी एक व्यक्ति के आंसुओं को पोंछ दिया तो 7 दिन भागवत सुनने से भी कई गुना अधिक लाभ उसको प्राप्त होगा। ये आप जान लीजिए। इसको विशुद्ध प्रेम कहते हैं, और यही विशुद्ध प्रेम ही भक्ति है। हम भक्ति 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 की बातें हमेशा किया करते हैं, खूब आंसू बहाते हैं, लेकिन भक्ति आंसू बहाने का नाम नहीं है, भक्ति आंसू पोंछने का काम है। जो आंसुओं को पोंछ दे उससे बड़ा भक्त और कोई नहीं होता। हनुमान को इतना महान भक्त क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने सीता माता के आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया। सुनते ही सीखा सीता कर दुख भागा। राम कथा वर्णन, भगवान राम की कथा का वर्णन ऐसा किया उन्होंने कि सुनते ही सीता का दुख भागा। और फिर यहाँ राम व्याकुल हैं, तो सीता की खोज करके सीता का संदेश राम को देना, सीता और राम के जीवन के कष्ट को मिटा देने के कारण ही हनुमान से बड़ा भक्त और कोई नहीं है। भक्त आंसू बहाते नहीं है, भक्त आंसू पोंछते हैं। पुजारी केवल मंदिर की प्रतिमा में भगवान को देखता है, पर जो भक्त है वो हर कण में भगवान को देखता है। पुजारी भगवान से मांगता है, पर भक्त मांगता नहीं, भक्त देने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए वास्तव में यदि भक्ति चाहिए तो ये शुरुआत यहीं से करो। दूसरों के आंसू पोंछना प्रारंभ करो। कल्पना करो कि उनका दर्द यदि हमारा हो तो कैसा होगा। केवल अपने ही संकीर्ण स्वार्थ और परिवार में ही न उलझे रहे। हमारे परिवार में बहुत पूरा संसार है, और संसार का दुख मिटाना ही भागवत